कौन नहीं जानता कि पहले अखबार छप के बिकती थी, आज बिक के छपती है। गाइज वेलकम बैक, आई एम संजीत सालवीन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। आज बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हाउ फ्री द प्रेस की, जिसको लिखा गया है बहुत ही फेमस राइटर डॉल्थी एल्सियर्स के द्वारा, जिसकी जीवन यात्रा 1893 में शुरू हुई थी और 1957 में खत्म हो गया। गाइज इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस चैप्टर के जितनी भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हुआ है सबको कवर किया है। वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर की सारी डाउटें खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय। हाउ फ्री द प्रेस जो है गाइज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला चैप्टर का नाम ऊपर में दिया रहता है हाउ फ्री द प्रेस। जो अभी अभी मैं आपको बताया हूं वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो है डॉल्थी एल्सियर्स, जिसको शॉर्टकट में लिखा गया है डॉल्थी। क्या लिखा गया है गाइस? डॉल्थी, है ना? याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्थी एल्सियर्स वाज बोर्न इन। डॉल्थी एल्सियर्स का जन्म कब हुआ? तो अभी एक सेकंड पहले हम आपको बताए थे कि डॉल्थी एल्सियर्स का जन्म कब हुआ है? 1893 में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्थी एल्सियर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम। डॉल्थी एल्सियर्स पहली महिला थी जो ग्रेजुएशन पास की थी किस यूनिवर्सिटी में? गाइस ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी सपना सब इंग्लिश स्पीकर को होता है कि काश मैं भी वहाँ जाके पढूं। गाइज वो यूनिवर्सिटी कोई और नहीं बल्कि वो यूनिवर्सिटी था ऑक्सफोर्ड, जहाँ से पहली महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी। याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डॉल्थी एल्सियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेस इज नॉट एवरीवेयर। प्रेस जो है हर जगह नहीं है। क्या नहीं है? तो गाइज प्रेस जो है, हम सब जानते हैं कि प्रेस जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको फ्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर जगह वो फ्री नहीं होता। हर जगह क्या नहीं होता है? फ्री नहीं होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। कौन जो है सम्मान को बना सकता है और उसको तोड़ भी सकता है? तो गाइज वो पावर है हमारी मीडिया के पास, वो पावर है हमारी प्रेस के पास। ध्यान रखेंगे, प्रेस के पास, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड, डैश आर केयरफुल नॉट अंटागोनिज्म द प्रेस। कौन जो है बहुत सावधान रहते हैं, कभी झगड़ते नहीं है? तो वो कौन है गाइज? वो है पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन ना गाइज बहुत चालाक होता है। ये चट्टा सब क्या करता है कि प्रेस को अपने फेवर में रखेगा और जो थोड़ा सा काम करेगा ना उसको बढ़ा चढ़ा के शो करेगा। अब पब्लिक तो वो होता ही है, अंधभक्त की तो कमी है नहीं हमारे देश में, वो तो जानते ही हैं आप। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग। प्रतिबंध लगा दिया जाता है उस पर भी। कब कब? तो वो समय होता है इमरजेंसी का। किसका समय होता है? इमरजेंसी के समय में उस पर भी क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि युद्ध हुआ, अब युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं या दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, नुकसान हो रहा है। यदि वो लाइव टेलीकास्ट कर देगा तो घर में ही हलचल मच जाएगी ना। पर घर में जिसकी बेटा वहाँ शहीद हो रहा है, कैसे धीरज बांध पाएगी वो माँ? इसलिए गाइस वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप इस चीज़ को दिखा ही नहीं जाते। तो वो समय किसका होता है? इमरजेंसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डैश इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। कौन जो है हमारा मालिक नहीं है बल्कि हम लोगों का गुलाम है, सेवक है। तो गाइज वो सेवक कहा गया है स्टेट को। स्टेट मतलब सरकार। सरकार हमारा मालिक नहीं है, हमारा वो सेवक है, जो कि हमारे ऑप्शन कहाँ है? ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज मास्टर ऑफ स्टेट। तो ठीक है भाई, सरकार नहीं मालिक है तो मास्टर कौन है? हमारा मालिक कौन है? तो गाइज वो स्टेट की मालिक कौन है? पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। तो याद रखेंगे जो हमारी सरकार है उसका मास्टर मालिक कौन है? तो वो है हम लोग, आप लोग, जो वोटर है वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी आर कंट्रोल बाय डैश चीफ फैक्टर। जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है
प्रेस की वो कितने फैक्टर से कंट्रोल होता है। तो जैसा कि ऐसे में मेंशन किया गया है कि ये जो पॉलिसी होती है ना वो 2 फैक्टर से कंट्रोल होता है, एक तो पब्लिक का इंटरेस्ट और उस समय की जो रिसेंट होती है और ऑथर का इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे याद रखेंगे कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, जो कि हमारे ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, न्यूज़पेपर के कमाने का जो पहला मुख्य सोर्स होता है वो क्या होता है। तो गाइज वो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। आप देखते हैं कि 16 पेज का न्यूज़पेपर मिलता है मात्र 3 रुपया में। आप मेरे को बताइए मेरे भाई, अब 3 रुपया में क्या मिलते हैं आजकल? कुछ नहीं। लेकिन 16 पेपर का न्यूज़पेपर आपको केवल किस में मिलता है? 3 रुपया में, वो भी रंगीन फोटो के साथ। गाइज ऐसे यदि सेलिंग प्राइस पे बेचने लगे ना तो दिवालिया हो जाएगा। लेकिन उसमें देखते हैं ना आप, फ्रंट पेज पे रहता है एडवर्टीजमेंट, जो शिखर खाता है शिखर पे पहुंचता है, राजा की पसंद राजनिवास, ये जो लिखा होता है ना गाइज, जो करोड़ों लोगों तक 1 सेकंड में पहुंचा देता है उसकी बातों को, और उसी एडवर्टीजमेंट का ये पैसा लेते हैं गाइज। बहुत लंबी मोटी रकम लेते हैं और यही इनके रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है। तो याद रखेंगे एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू। अच्छा, पहला चीफ सोर्स तो एडवर्टीजमेंट हो गया, अब दूसरा क्या होता है? तो गाइज दूसरा होता है वेल्थ ऑफ ऑनर, जो कि दिया ही नहीं गया है। हम लोग यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन डी। वेल्थ ऑफ ऑनर मतलब क्या भाई? जितना पैसा लगाओगे उतना ही ना कमाओगे। मैं लगा रहा हूँ 1 लाख रुपया, तो 1 लाख के बराबर ही प्रॉफिट कमाएंगे। आप लगाइएगा 1 लाख करोड़ रुपया, तो आप 1 लाख करोड़ रुपया के बराबर प्रॉफिट कमाइएगा। तो जितना बड़ा इंडस्ट्री हाउस होगा, जितना बड़ा उसका वेल्थ होगा, उतना ही वो पैसा कमा पाएगा। तो याद रखेंगे वेल्थ ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। एक फ्री और फेयर जो प्रेस होता है वो सच्चा रखवाली करता होता है किसके समान? तो गाइज वो है डॉग। वो क्या है हमारा? डॉग। ये डॉग क्या होता है ना कि यदि एक बार आप पे उसको विश्वास हो गया ना, एक बार आपका वो लॉयल हो गया ना, तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन वो प्रेस वैसा ही माना जाता है कि हमारी जो लोकतंत्र है उसकी सच्चा रखवाला कौन है? वो प्रेस है। और रखवाली किस तरह करता है? एकदम डॉग की तरह, पूरी तरह से लॉयल होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कहता है विदाउट फ्री प्रेस देयर कैन नो फ्री डैश डैश डैश। यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो कौन स्वतंत्र नहीं होंगे? तो गाइस वो कौन स्वतंत्र नहीं होंगे? पीपल। हमारी नेताओं की अत्याचार इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी मीडिया को ही खत्म कर देता है, उसी को मरवा देता है। तो गाइस यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो ये जो बड़े बड़े कांड करते हैं हमारे नेता लोग, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसको डराने का तो एक ही है भाई, प्रेस कहीं हमारी पब्लिक में चली जाए तो हमारी कुर्सी ना चली जाए। तो याद रखेंगे यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो लोग भी स्वतंत्र नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ। कहते हैं मुख्य रूप से जो है प्रेस पे प्रतिबंध किस दौरान लगा दिया जाता है? तो गाइज वो समय होता है हमारा वार का। क्या? वार का। मैंने आपको बताया था ना कि इमरजेंसी जब होती है तो वार की स्थिति में उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि इससे हमारा घर मतलब देश की आंतरिक स्थिति ना बिगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी। ये कोई भी सरकार जो है बिना मनी का क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा बैंकरप्ट, जो होता है दिवालिया, है ना। यदि सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंकरप्ट तो होगा ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का जो स्पेशल एकम्प्लिशमेंट होता है वो किसके साथ होता है? तो होता है गार्बलिंग। क्या होता है गाइज? याद रखेंगे गार्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्री द प्रेस इज। हाउ फ्री द प्रेस, ये जो चैप्टर है ये क्या है? तो ये मुख्य रूप से क्या है? एक एसे है। क्या है? एक एसे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्थियल सीयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएल सीयर्स भी कहते हैं, इज अ राइटर। ये कहाँ के राइटर है? तो गाइज ये जो राइटर है ये हमारा ब्रिटिश राइटर है। कहाँ का राइटर है? ब्रिटिश राइटर है, जो कि हमारे ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉल्थियल सीयर्स वाज डाइड इन। डॉल्थियल सीयर्स की जो मृत्यु थी वो कब हो गई? तो गाइज उनकी जो मृत्यु है वो 1957, याद रखेंगे 1957 की क्रांति, ध्यान रखेंगे डॉल्थियल सीयर्स की मृत्यु 1957 में हो गई, जो कि हमारी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु इज द मास्टर ऑफ स्टेट। ये सरकार का मालिक, ये राज का मालिक कौन है? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे।
तो चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि हमारे प्रयास कैसी लग रही है। कैसी लग रही है हमारे प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।